दोस्तों नमस्कार। और 2 मार्च का दिन, रात्रि के 9 बज चुके हैं और हम करने जा रहे हैं अपना कार्यक्रम शुरू। आज की बात आपके साथ। प्रिय साथियों, आपको मालूम है हमारा कार्यक्रम हर रोज आपके साथ शुरू होता है और आधे घंटे ये कार्यक्रम चलता है। आधे घंटे में हम आपसे महत्वपूर्ण विषयों पे बातचीत करते हैं और हर दिन हमारा प्रयास रहता है कि हम कोई नई बात या नया मुद्दा आपसे चर्चा में लाएं। और दोस्तों, इस वक्त पूरा विश्व युद्ध की आगोश में है। मैं काफी समय से टीवी वॉच कर रहा था और मैंने काफी चैनल्स ब्राउज किए, देखे, वॉच किए और अंततः इतना समय गुजारा वो पूरे का पूरा ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध पे था। आज क्यों ना हम ये चर्चा युद्ध पे करें, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा युद्ध पर लाएं, 2 मार्च का दिन दोस्तों 2-3 चीजों की वजह से खास है। आज एक तो हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे सरोजनी नायडू। और इन दोनों के बारे में बात करने के बाद हम सीधे मिडिल ईस्ट का रुख करेंगे। युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और अब आगे क्या होगा। साथियों, एक थे स्वामी विवेकानंद, एक थे महात्मा गांधी और एक थे स्वामी रामतीर्थ और एक थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन सभी महानुभावों ने वैश्विक स्तर पर भारत का नाम ऊंचा किया है। महात्मा गांधी 3 महाद्वीपों में अपनी छाप छोड़ी। स्वामी विवेकानंद जी 1893 में शिकागो में सर्व धर्म सम्मेलन में अपना उद्बोधन करके जबरदस्त महारत और तालियां हासिल की। और एक थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1913 में गीतांजलि नामक अपने काव्य संग्रह पर अंतर्राष्ट्रीय नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर हासिल किया। और एक थे स्वामी रामतीर्थ, इन्होंने भी विदेश की धरती पे जाके भारत का डंका बजाया। और अगर एक और नाम मुझे याद आ रहा है तो वो नाम रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। जापान गए, जर्मनी गए, बर्मा तक पहुंचे। यानी ये 5 नाम आपको मैंने वो गिनाए जिन्होंने भारत के लिए, भारत से बाहर जाकर मशाल जलाई, दुनिया को जगाया और भारत को भी प्रकाशित किया। इन 5 नामों में से एक नाम जो आज की चर्चा का विषय वह है स्वामी विवेकानंद जी। 12 जनवरी को जिनका जन्म
दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से मनाया जाता है। उनके गुरु थे, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं। उनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुरु थे गुरु वशिष्ठ। भगवान कृष्ण के गुरु थे संदीपनी ऋषि। और महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य यानी कौटिल्य। मराठा सरदार और हृदय हिंदू सम्राट शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए गुरुओं की लंबी फेहरिस्त रहती है, जिन्होंने समय समय पर ऐसे योद्धाओं को निर्देशित किया, आलोकित किया, प्रकाशित किया, जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया। गुरु बिन ज्ञान नहीं, और गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। इसलिए आज हम राम कृष्ण परमहंस की चर्चा करते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी का नाम था नरेंद्र नाथ। बहुत तड़पे, दुनिया क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, और भटकते भटकते पहुंचे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के द्वार, जो कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी थे, साधु थे, संत थे। और स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे पूछा कि मुझे बताइए, क्या आपने ईश्वर को देखा है? परमहंस ने कहा, हाँ मैंने देखा है। कहाँ, कैसे? उन्होंने जवाब दिया कि मैं भगवान को बस वैसे देख रहा हूं जैसे मैं तुमको देख रहा हूं, यानी तुम में ही भगवान है। इससे स्वामी विवेकानंद जी के मन का द्वंद्व खत्म हुआ। उनके पैर छुए, शीश नवाया और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु बन गए। दोस्तों, आज यानी 2 मार्च 1836 में जन्मे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती है, जन्म दिवस है। आइए उनको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनको अध्यात्म का ज्ञान था, सर्व धर्म संभाव में उनका विश्वास था, और उन्होंने नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद बनाया। यही स्वामी विवेकानंद जिसने भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया। कन्याकुमारी में मेडिटेशन किया कि आने वाले भारत की तस्वीर क्या हो सकती है। पूरी दुनिया का भ्रमण किया, यूरोप, जापान और अमेरिका से लेकर, और फिर भारत भ्रमण भी किया। ऐसे शिष्य के गुरु हमारा नमस्कार। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत बीमार रहते थे वृद्धावस्था में, और कैंसर से ग्रसित थे। ऐसे में स्वामी विवेकानंद ने एक कुशल
शिष्य का परिचय देते हुए उनकी बहुत सेवा की। और 1893 में तो स्वामी विवेकानंद जी ने उद्बोधन किया शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में। और जब भारत लौटे 1897 में, जब परमहंस जी का निधन हुआ, तो उन्होंने रामकिशन मिशन की स्थापना की। आज भी रामकिशन मिशन सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत काम कर रहा है। ये तो रही बात स्वामी रामकिशन परमहंस की। चलिए जल्दी से चलते हैं सरोजिनी नायडू की तरफ। कोकिले हिंद, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की गवर्नर रही, पहली महिला गवर्नर, महात्मा गांधी जी की सहयोगी, नमक आंदोलन में सबसे आगे, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ध्वज लेके संघर्ष करती हुई सरोजिनी नायडू। कविता लिखती थी, गाना गाती थी। महात्मा गांधी जी इतने प्रभावित हुए कि उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बुलबुले हिंद, स्वर कोकिला के नाम की उपाधि से नवाजा गया। और आज 2 मार्च को 1949 में उनका देहांत हुआ, तो आज उनकी पुण्यतिथि है। सरोजिनी नायडू, जिनका जन्म बंगाल में हुआ था। आइए उनको भी अपनी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं युद्ध के मैदान में। युद्ध क्या, क्यों, कहां, कब, कौन, कैसे करता है, इनके जवाब जानने से पहले आइए अपने मित्रों का स्वागत कर लें, बहुत जरूरी है। और आज सबसे पहले जुड़ने वालों में माही नेहरू जी को नमस्कार, और हमारे मित्र मनोज ठाकुर, मंडी सरका घाट, हरपाल जी जुड़े हमारे साथ निर्मल की सुंदर वादियों से, रिंकू सेन जी, आदरणीय भूपराम वर्मा जी धनोगड़ा से, आपको हमारा नमस्कार। नूतन मेहता द ग्रेट कुमारसन से जुड़े हैं। नूतन, हाउ आर यू? भूषण कुमार जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, जय श्री राम। खोड़गढ़ से गीतकार, संगीतकार, यूके जी हमारे मित्र, गुड इवनिंग। धनोगड़ा से हमारे लेक्चरर मित्र नंदलाल भंडारी जी, और हमारे जोरदार समर्थक आशीष बिट्टू जी गुड इवनिंग कर रहे हैं। विनोद चौहान जी सबसे पुराने मित्र हमारे, नमस्कार। रामपुर कॉलेज डे से, जय संघर्ष विनोद जी। हरीश कुमार जी को भी हमारा नमस्कार। और तिलक राज वर्मा जी भाजपा के नेता हैं, हमारे मित्र हैं, और एक्सपर्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट और प्राकृतिक खेती की तरफ बहुत जोर शोर से कार्य कर रहे हैं। और मंडोल घाट से हमारे मित्र बॉबी, अ ग्रेट टीचर एंड एजुकेशनिस्ट, चुनीलाल ठाकुर जी। कांगल से वेद वर्मा जी भी जुड़े हैं। प्रमोद कुमार जी को नमस्कार। परमार सिंह वर्मा जी, हरिओम, जय श्री राम। राजेंद्र सिंह वर्मा साहब, शंकली लकड़ा बाजार शिमला। खोड़गढ़ मोनिका भारद्वाज, हाउ आर यू? और महेंद्र देव वर्मा जी को भी हमारा नमस्कार। अमर नयन शर्मा जी कुल्लू की वादियों में घूम रहे हैं, वीडियो बहुत शानदार था, ग्रेट, एंजॉय योर टाइम। पर मुझे मालूम नहीं अमर नयन जी कुल्लू के किस गांव में थे आप, क्योंकि कुल्लू के बहुत से गांवों से मैं भी परिचित हूं। अगर मुझे गांव का पता चले तो जानकारी अच्छी मिलेगी। चेतराम जी, बबलू भैया, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। शिमला की लिफ्ट में अगर आप लोगों ने मुफ्त ऊपर नीचे जाना है तो हमारे मित्र चेतराम जी, बबलू जो कटार घाट के हैं, इनसे संपर्क स्थापित कीजिएगा। लिफ्ट में जितनी भी बार चाहें उतनी बार मुफ्त में आइएगा, जाइएगा।
संदीप मंगल जी, सुजलाम सुफलाम सस्यामला, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपको हमारा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं संदीप मंगल जी और हमारे मित्र हैं। सतीश पवार साहब को गुड इवनिंग। धर्मेंद्र बाली जी हमारे मित्र, अभी कांगल में मुलाकात हुई थी। बाली साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार आपको। और हमारे मित्र महेंद्र भारद्वाज जी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। जय श्री राम महेंद्र जी। अनिता शर्मा जी गुड इवनिंग। मोहन नागटा जी निरवा चौपाल से जुड़े हैं और राजकुमार जी को जय श्री राम। आदरणीय सुरेश शर्मा जी, जय जयंतीमान डो देवता की जय हो। सुरेश शर्मा जी हमारे ठेउक से ताल्लुक रखते हैं और भाजपा के नेता हैं और संगठन शिल्पी हैं। पुरुषोत्तम शर्मा जी हमारे मित्र, नमस्कार आपको मेरा बहुत बहुत। पुरुषोत्तम जी कैसे हैं आप? हमारा अभिवादन स्वीकार करें। राजकुमार जी गुड, ग्रेट जॉब वर्क, थैंक सो मच। सिप्पी शर्मा जी, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल, आप अपने परिवार में सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम कहिएगा और पूरे परिवार को आपके मेरी शुभकामनाएं, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपकी हमको स्वीकार। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली इन एडवांस आप कह रहे हैं, थैंक्स सो मच। और करसो की सुंदर वादियों से आदरणीय जगदीश शर्मा जी, जय श्री राम। श्री राम कृपा हम सब पे बनी रहे। कपिल देव शर्मा जी राम राम। सुलोचना शर्मा जी गुड इवनिंग। सुलोचना जी कैसी हैं आप? गुड टू सी यू। कार्य प्रगति पे है। श्वेता लेटका दी ग्रेट। श्वेता हाउ यू? बहुत दिनों के बाद कैसी हैं आप? गुड टू सी यू। और आपके घर पे कैसे हैं सब? आपके मम्मी, आपके दादी? गुड टू सी यू। राजकुमार जी को गुड इवनिंग। थैंक्स श्वेता फॉर योर बर्थडे ग्रीटिंग्स, थैंक्स सो मच। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, विद ऑल 10 फिंगर्स, थैंक्स सो मच। अजीत राजा गुड इवनिंग। यशपाल ठाकुर जी को नमस्कार। राधा कृष्ण मांगले साहब को नमस्कार। देवराज वर्मा जी जय हिंद जय भारत। प्रवीण कंवर साहब घनाटी हरिदेवी की सुंदर वादियों से हमारे भाजपा के नेता हैं। प्रवीण कंवर जी को नमस्कार। और तेज प्रताप शंकर जी भी जुड़ चुके हैं स्नाहू खटनोल शाली माता के सुंदर वादियों से, नमस्कार। अनिल नेहरू जी प्रदेश सचिवालय में कार्यरत, गुड इवनिंग। खेमराज भारद्वाज जी राधे राधे लिखते हैं, डॉक्टर साहब हमारी शिमला ग्रामीण की शान। बिल्कुल, धन्यवाद। शिमला ग्रामीण की सेवा में हम कार्यरत, एक एक व्यक्ति के साथ और एक एक गांव के साथ। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको ये शुभ कार्य करने का मौका ईश्वर ने दिया है। रविंद्र ठाकुर जी को नमस्कार और खेमराज भारद्वाज जी भी होली की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं। सभी दोस्तों का बहुत धन्यवाद। दोस्तों, युद्ध, भारत में तो महाभारत, भारत की शुरुआत ही युद्ध से होती है। महाभारत का युद्ध चंद्रगुप्त चाणक्य के समय में अलेक्जेंडर द ग्रेट का आक्रमण, उसके बाद इस्लामिक अटैक, लोधी, खिलजी, दास वंश, सूरी वंश, मुगल्स, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, कुषाण, न जाने किस किस ने भारत पर आक्रमण ना किया हो। लेकिन आज हम युद्ध की बात नहीं, बुद्ध की बात करते हैं। भारत कभी युद्ध में नहीं जाता है, लेकिन अगर किसी ने युद्ध थोपा, हमारे साथ किया,
अन्यथा हम छेड़ेंगे नहीं, कोई छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ईरान पर जो आक्रमण इजराइल और अमेरिका का हुआ, उससे एक वैश्विक संकट खड़ा हो गया है। वो चाहे अर्थव्यवस्था का हो, तेल का हो, और कम से कम 15 से 20 देश इस युद्ध में उलझते जा रहे हैं। और मसला तेल का खेल, मसला हवाई जहाज बेचना, मिसाइल बेचना, बॉम्ब्स को बेचना, अंततः खेल वही है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सामरिक दृष्टि से लैंड चाहिए, लोकेशन चाहिए, बेस चाहिए, ऑयल चाहिए, दुश्मनों को परास्त करना है, क्योंकि ईरान का 90% तेल तो चीन खरीद रहा है, अमेरिका चाहता नहीं है। और फिर इजराइल एक ऐसा देश, और दोस्तों मेरा ये मानना है कि जो मिडिल ईस्ट का युद्ध है, ये कभी खत्म होने वाला युद्ध है, क्योंकि इजराइल जिसको 1948 में वहां पे बसाया, बड़ा अजीब निर्णय था। कोई 12-15 मुस्लिम कंट्रीज के बीच ज्यूज को बसा दिया। 1948 में भी युद्ध हुआ था, इजराइल ने कोई 10-12 कंट्रीज को हरा दिया था, मुस्लिम जो सब चारों चार है। अमेरिका इजराइल के साथ, और इजराइल और अमेरिका के पास सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, इसलिए जो भी है, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, बहरीन, जॉर्डन, फिलिस्तीन, सीरिया, ये कुछ नहीं कर सकते। इजराइल इनको फुटबॉल की तरह उड़ाता रहेगा। कल भी उड़ाया था 1948 में, आज 2026 में भी, और 2070 में भी उड़ाएगा। इसलिए ये जो मिडिल ईस्ट का युद्ध है, ये कभी भी ना समाप्त होने वाला युद्ध है। मुस्लिम मानेंगे नहीं, इजराइल डरेगा नहीं। इजराइल की कहीं ट्रांसफर भी नहीं होगी, ना ही मुस्लिम देशों की। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। मिडिल ईस्ट 15 मुस्लिम कंट्रीज, उनके बीच में ज्यूज, इजराइल 80 लाख या 90 लाख की पॉपुलेशन इजराइल की। इसलिए कुल मिला के यह युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। आज की तारीख में युद्ध के परिणाम जो भी हों, यह युद्ध कल भी होगा, परसों भी होता रहेगा, जब तक ज्यूज जिंदा है, यानी यहूदी, और मुस्लिम जिंदा है। आपस में टकराव बना रहेगा। ये कभी मित्र नहीं हो सकते हैं। और अमेरिका की मजबूरी, ये अमेरिका का अपना इंटरेस्ट, उसको मिडिल ईस्ट में बेस कैंप चाहिए। उसके लिए सऊदी अरेबिया और इजराइल दो उसके पास बेस कैंप है। कुछ हमारे मित्र जुड़े हैं और इनका स्वागत करते हैं। धर्मेंद्र बाली लिखते हैं कि भारत में युद्ध धर्म के लिए होता था, पर आज के समय में युद्ध स्वार्थ और प्रभुत्व जमाने के लिए। बिल्कुल सही। पर बाली जी, उस वक्त भी जमीन के लिए युद्ध हुआ था, आज भी जमीन के लिए है। पांडवों ने तो 5 गांव मांगे थे, कौरवों ने दिए नहीं, और युद्ध हुआ। जर जोरू जमीन कहा भी जाता है। और आज भी युद्ध उन्हीं चीजों के लिए। चुल्ला ठाकुर जी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच हो रहे युद्ध को भारत और भारत के नागरिकों जो दुबई, ईरान में रह रहे हैं, उनके ऊपर क्या असर होगा, और पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पर क्या असर होगा। भारत में ईरान के लीडर की मौत पर बहुत ज्यादा आंसू बहाए जा रहे हैं। औरत और बच्चे, औरतें भी मोदी को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, क्योंकि वे भी
हाल ही में इजराइल की यात्रा करके आए हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि मोदी जी की यात्रा तो खैर भारत के लिए इंटरेस्ट के लिए थी, पर फिर भी हुआ यह कि मोदी जी वापिस आए और वहां पे युद्ध शुरू हो गया। लोग इस वजह से रो रहे हैं कि मुस्लिमों का मुस्लिम के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही है, और वो है, इसलिए रो रहे हैं। अब रही बात पेट्रोल की, तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से 80% तेल टैंकर क्रॉस करते हैं, और ईरान ने उसको बंद कर दिया है। जब तेल की आपूर्ति नहीं होगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, और अगर ये युद्ध 10 दिन भी चल पड़ा दोस्तों, यकीन मानिए जीना मुश्किल हो जाएगा। आज भी शेयर मार्केट पूरे वर्ल्ड में क्रैश कर गई है, गिर गई है, और ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। अभी तक चीन और रशिया खामोश हैं, उसके बावजूद भी 15 देश युद्ध में कूद चुके हैं या इन्वॉल्व है। बहुत मुश्किल है। ईरान मानेगा नहीं, इजराइल डरेगा नहीं, अमेरिका जिद्दी है। सबको मिलाकर युद्ध की तस्वीर बनती है। और जैसे मैंने कहा, यह युद्ध इजराइल वाला, ईरान वाला, तो अगले 100 साल भी खत्म नहीं होगा, मार्क माई वर्ड्स। क्योंकि युद्ध मुख्यतः मुस्लिम और यहूदियों के बीच है। एक ऐसी जगह युद्ध हो रहा है जहां बीच में यहूदी यानी इजरायलीज और चारों तरफ से 15 मुस्लिम देश, वो एक दूसरे को नहीं मानते हैं, तो युद्ध ही होगा। खिमी भंडारी जी तेजतरार नेत्री हैं, गुड इवनिंग। श्याम भंडारी जी को भी हमारा नमस्कार। राजेंद्र सिंह राजटा जी को नमस्कार। सुरेंद्र ठाकुर जी नमस्कार। उषा ठाकुर जी राम राम। बहुत से लोग जुड़ते हैं, आप लोग सभी को दिल की गहराइयों से नमस्कार। दोस्तों, तो ये आज हमने बात की युद्ध की, और इस युद्ध में निर्दोष लोग मारे जाते हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, गरीब लोग। अमीरों की चांदी, वेपन इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री और लैंड, ये सब बिकते रहते हैं। भारत रूस से फिर से तेल की आपूर्ति बढ़ाएगा, यह अभी की ताजा खबर है। बिल्कुल, भारत को तो इंडिया की जरूरत सबको है। हमारे पास इतनी बड़ी मिडिल क्लास है, 150 करोड़ की जनसंख्या, सबको चाहिए भारत, और सबको चाहिए भारत की मार्केट। सभी को अपने प्रोडक्ट्स, उत्पाद बेचने हैं। भारत से बढ़िया और देश कोई भी नहीं। दोस्तों, आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। मुझे इजाजत दीजिएगा, कल आपसे फिर और मुखातिब हो गए। तब तक के लिए डॉक्टर प्रमोद शर्मा की तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। और रामपुर से मोहनलाल बुशेरी साहब जुड़े हैं और जय श्री राम कर रहे हैं। सभी को मेरा जय श्री राम।